यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट यहाँ पर डे नंबर आज 23 रहेगा, ठीक है। डे 23 में आज आपको यहाँ से क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। देखो जैसे कि आज मैं आपको इकोनॉमिक, राइट, जैसे कि हम लोग अभी इकोनॉमिक चल रहा है ना, और यहाँ पर इंसिडेंट्स हम लोग आगे बढ़ गए, मेटाबल से भी काफ़ी आगे बढ़ गए, और यहाँ पे आज देखेंगे करीब जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं आगे, है ना। तो देखो यहाँ से जो टॉपिक हम लोग आज देखेंगे, ये टॉपिक हम लोग इकोनॉमिक और हिस्ट्री पे ही काफ़ी जोर देंगे, क्योंकि टॉपिक ये बहुत अच्छे हैं। इस वजह से मैं दूसरा कहीं माइंड और डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, जैसे कि करंट अफेयर्स चीज़ें ऐड करके, ठीक है। और आज मैंने सी सेट भी ऐड नहीं किया फिर से, क्योंकि जो टॉपिक के वाले हैं इनको टॉपिक को बहुत अच्छे से डीप में पढ़ना है, ठीक है। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस वजह से क्या है, मैंने सी सेट को नहीं किया। अभी क्या करूँगा, जो अगला टारगेट रहेगा संडे जैसे कि ये भी आने वाला है, ठीक है, कल संडे है ना। तो संडे को क्या करेंगे हम लोग, संडे को पूरा हम लोग सी सेट का पूरा क्वेश्चन करेंगे, सी सेट प्लस यहाँ पर करंट अफेयर्स, बस दो चीज़। ये टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अगर चलेगा तो सी सेट नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बड़े टॉपिक रहते हैं, है ना। उसके बाद आपको सी सेट में माइंड लगाना है, क्योंकि यहाँ पे माइंड लगा के पढ़ना होता है, ठीक है। वहाँ पर भी सी सेट में भी अपना माइंड यूज़ करना है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है करना, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ से अच्छी चीज़ें ही सजेस्ट करूँगा क्या क्या आपको करना है, ठीक है। अभी टाइम देखो 10 मई तक हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अभी टाइम आपके पास काफ़ी है। एक एक दिन भी अगर हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करते हैं अपने टाइम को ना, तो काफ़ी टाइम है, ठीक है। इतना कुछ नहीं सोचना है कि अभी टाइम आ रहा है, पेपर पास आ रहा है। आप देखो सिस्टम से आप करते रहो, चीज़ें पढ़ते रहो, तो आपको कुछ नहीं लगेगा कि कब पेपर आ गया कब खत्म हो गया। अभी देखो हम लोग इकोनॉमिक कितना सिस्टम से आराम से कर रहे हैं, है ना, अच्छे से कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि चीज़ें हमको समझ आ रही हैं, सबके क्या चीज़ें हमको करती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वैसे कितना कठिन लगती थी, है ना। तो चीज़ें हम लोग एक अगर फ्लो बना लेते हैं, उसके हिसाब से करते हैं, एक स्ट्रक्चर रहता है, तो उसके साथ आराम से चीज़ें चलती जाती है, ठीक है। तो इस वजह से डरना नहीं है, कोई यहाँ पर स्ट्रेस भी नहीं लेना है, अच्छे से यहाँ पर जब भी करते जा रहे हो, जब तक हमारे पास टाइम है उसको हमको यूज करना है, ठीक है। तो टाइम को यूज करो, एग्जाम तो देखा जाएगा क्या होगा वो कोई नहीं जानता है ना। आगे आते हैं यहाँ पे, देखो पहले हम लोग ने पॉलिटी स्टार्ट की थी, पॉलिटी इंडिया यहाँ पर, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक और हिस्ट्री चल रही, ठीक है। ये अगर खत्म होगी तो हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है वो भी, उसको फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो इसमें टॉपिक है डे 23 का, इकोनॉमी का यहाँ पर टॉपिक हम लोग देखेंगे। खाद पर जो प्रबंधन है, कृषि और खाद प्रबंधन, एग्रीकल्चर को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर की अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर आपका इंग्लिश देखो ठीक है, जैसे कि पढ़ने में कोई बुक अगर मैं सजेस्ट करता हूँ, इंग्लिश अगर आपकी अच्छी पढ़ सकते हो तो बुक आती है, एग्रीकल्चर की बुक है, नीरज नचिकेता सर की, है ना, उन्होंने लिखी बुक, बहुत अच्छी बुक है। मतलब यहाँ पर कोई और बुक का यहाँ पर तोड़ उसका है ही नहीं कि मार्केट में अगर आप देखोगे ना, हिंदी मीडियम में तो बेकार बुक है, एग्रीकल्चर को जितनी अच्छी खास बुक नहीं है कोई, ठीक है। मैंने देखी भी, तो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने यहाँ पर बुक ली है नीरज सर की, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड भी कराई थी, नीरज सर ने, जो भी साइंस टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर भी है, और उनका खुद का भी क्लासेस है सर का, है ना, विजन में और दृष्टि में, और यहाँ पर वाजीराम में भी टीचर रह चुके हैं वो, बुक राइटर, मतलब राइटर भी हैं, बुक भी लिखते हैं। तो उनकी जो बुक है बहुत अच्छी बुक है वो एग्रीकल्चर की, मैं देखो आपको पिक दिखाऊंगा टेलीग्राम पर, देखना आप अगर मार्केट में होगी तो परचेस करना। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश उसकी बहुत आसान है, ये मत सोचो कि इंग्लिश से तो पीछे छोड़ के भाग जाओ, नहीं। अगर आप एक बार खरीदो, देखो 200-250-300 रुपये की बुक है ना, ये नहीं कि आप वेस्ट कर रहे हो पैसे, कपड़ों में इतना पैसे वेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ को लेकर पैसे अपने बुक्स में सब में वेस्ट करो, है ना, इन्वेस्ट करो, वेस्ट नहीं करते उसको, इन्वेस्ट करना बोलते हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छी बुक एक बार देखोगे तो, और वहाँ से भी काफ़ी टॉपिक यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे अगर आप वहाँ से करोगे तो। अगर इंग्लिश नहीं अच्छी है तो फिर आप इसी टॉपिक्स को पढ़ो, आपके पास होगा एग्रीकल्चर का नोट्स, ठीक है, उससे कर सकते हो। या इनमें से कुछ अगर नहीं मिलता है आपको तो आप मेरे को बताओगे। कल जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि टॉपिक नहीं थे, तो मैंने वहाँ पे टॉपिक अपलोड किए टेलीग्राम पे, ठीक है, 2-3 टॉपिक जो बोले गए थे मेरे को, मैंने अपलोड किए। तो आप भी बता सकते हो टॉपिक अगर नहीं मिलेगा कोई, तो आप लिस्ट पूरा बता सकते हो कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है। बट सर्च करना है आपको अपने पास, है ना, है या नहीं आपके पास, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आते हैं, देखो यहाँ पर भूमि सुधार और हरित क्रांति को लेकर ये है, ठीक है। भूमि सुधार क्या, लैंड रिफॉर्म को लेकर के यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि स्वतंत्रता पश्चात यहाँ पर क्या भारत की जो भूमि कार्यकाल था उसको लेकर जिम्मेदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी क्या चीज़ें थी, इनके बारे में देखना है, ठीक है, बताना है। और काश्तकारी सुधार यहाँ पर क्या, जैसे किराया विनियमन, ठीक है, कार्यकाल सुरक्षा, बिचौलिए का उन्मूलन हो गया था, भूमि की अधिकतम जो सीमा है, लैंड जो यहाँ पर सेलिंग है, इसको अधिशेष भूमि का वितरण बताया गया, ठीक है। भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण किया गया था, ठीक है। चकबंदी क्या होती है उसके प्रयास, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर के कुछ यहाँ पर थे, उसको भी पढ़ना है आपको। हरित क्रांति 1.2 जो है उसमें उच्च उपज वाली किस्में जो हैं उसमें बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, इनका प्रयोग, भौगोलिक प्रभाव को लेकर सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या थे, तो ये सब आपको पॉइंट मिलेंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है। आप हिंदी में देख लो किसका नोट्स अच्छा है एग्रीकल्चर का, मुझे हिंदी में तो आइडिया नहीं है कोर्स किसका अच्छा होगा, आपके पास जो भी है उसको देखो, अगर यहाँ पे मिलते हैं चीज़ें तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो आप मेरे को बोलना, ठीक है।
और इंग्लिश में चाहिए तो बोलना बुक बेस्ट है, फ्लिपकार्ट में भी शायद अवेलेबल है वो बुक, कर सकते हो ऑर्डर आप, है ना। कृषि इनपुट, सिंचाई बीज उर्वरक सब्सिडी टीबीटी, है ना, ये है। ठीक है, सदाबहार क्रांति क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, कम विकसित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके यहाँ पर समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, ये देखना है। राइट, सिंचाई को लेकर के यहाँ पर आते हैं। भारत में सिंचाई के कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि कुएं, नलकूप, नहरें, ये हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ते थे ना। ये भारत सिंचाई के 3 सिंचाई के साधन के नाम बताओ कौन है। जल, नलकूप, नहर, टैंक, सबसे आसान क्वेश्चन लगता था ये, है ना। लेकिन वहाँ पर सब 3 ही रहता था शायद से, नलकूप, जल और नहर ऐसे रहती थी, है ना, नदियाँ रहती थी, ऐसा कुछ टैंक नहीं था वहाँ पर। तो ये चीज़ देख सकते हैं। सिंचाई परियोजना के जो प्रकार है, बड़ी, मध्य, छोटी, कौन कौन से प्रकार होते हैं। जल उपभोग दक्षता, जल प्रबंधन को लेकर के सिंचाई जो प्रणाली है हम लोग कर सकते हैं, जैसे ड्रिप से कर सकते हैं, स्प्रिंकलर से कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर फ़ायदा होता है ड्रिप से करने पे। ठीक है, अगर स्प्रिंकलर है जो उससे करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है ना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। बीज, सीड्स जो होते हैं यहाँ पर उनके बारे में देखना है आपको, पढ़ने चीज़ें। ठीक है, बीज नीति पर बीज प्रमाणन यहाँ पर बोर्ड गठित किया गया तो उसको लेकर के यहाँ पर पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्रीय बीज निगम और बीज बैंक को लेकर के देखना है। राइट, आनुवंशिक रूप से संशोधित जो जीएम क्रॉप्स फसलें और संबंधित मुद्दे हैं इसको भी देखना है। बीज ग्राम कार्यक्रम ये भी देखना है। ठीक है, उर्वरक सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, ऊर्जा खपत मतलब उर्वरक खपत के रुझान और संतुलित उनके क्या उपयोग हो सकते हैं सब्सिडी को लेकर के। पोषक तत्व आधारित यहाँ पर सब्सिडी, कौन कौन सी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी हो सकती है एनबीएस में। ठीक है, और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी मतलब डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे कि हम लोग जो गैस सिलेंडर लेते हैं ना उसको डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा आता है। तो डीबीटी योजना कहाँ कहाँ पर कार्यान्वित की जा रही है, कहाँ कहाँ पर लागू है ना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। ठीक है, इसके बारे में सब देखो स्टैटिक पॉइंट है, करंट में भी कभी कभी न्यूज़ में आए हैं। अगर यहाँ पर इतनी चीज़ें पढ़ोगे डीप में जाके तो एक बार करंट का भी चीज़ें देखोगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ें अगर यहाँ पर नहीं मिलती है इकोनॉमिक की या हिस्ट्री की जो भी है तो आप यहाँ पर बताओगे, है ना, तो मैं आपको शेयर करूँगा चीज़ों को। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म से टेलीग्राम पर जब बताओगे उसके 15 से 20 मिनट बाद आपको वहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, तो अब सीखने का टॉपिक अगर नहीं मिलता है तो बताना। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गणना कैसे करते हैं और सीपी की क्या भूमिका इस पर रहती है। एमएसपी के क्या उद्देश्य है, क्या महत्व होगा इसका। एमएसपी के तहत शामिल फसलें हैं यहाँ पर 22 अनिवार्य फसलों के लेकर एफआरपी जो होता है वो। एमएसपी की घोषणा क्या होगी, है ना, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, गणना कैसे होती है एमएसपी की। ठीक है, और लागत परिभाषा क्या होती है, ए टू प्लस एफएल और C2 लागत, है ना, ये सब आपको यहाँ से देखनी है। आपसे टॉपिक ये भी दे सकते थे सिर्फ हम कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गणना कैसे होती है और एमएसपी की भूमिका क्या है, सीएसपी क्या है, ये सब इसके बारे में लेकर के पूरा टॉपिक पढ़ो। लेकिन ये सब टॉपिक आप नहीं पहुँच पाते वहाँ तक जो मैं आपको की पॉइंट निकाल के टॉपिक दिए, यहाँ तक आप कभी नहीं पहुँच पाते। सोचो कितना है एमएसपी और सीएसपी भूमिका क्या और इसका हो गया, एक पेज में खत्म कर दिया मैंने, पढ़ लिया पूरा। तो मैंने इस वजह से क्या करता हूँ की पॉइंट एकदम निकाल देता हूँ कि कुछ पॉइंट भी नहीं छूटने चाहिए इसके, भले ही 2-3 लाइन के इनकी जो डेफिनेशन होती है ना, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। टॉपिक आपको बड़े दिख रहे हैं, मैं पूरा यहाँ पे आपको जो दे रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए बड़ा दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। आपको सब 4-4, 5-5 स्टेटमेंट लेकर के आपके डेफिनेशन है ना, अच्छे से कवर हो जाएंगे देखोगे तो। आगे यहाँ पर स्वामीनाथन की सिफारिश थी, इसकी रिपोर्ट दी गई थी, यहाँ पर क्या थी वो देखना है। सीसीपी की क्या भूमिका है, भूमिका के बारे में आपको देखना है, क्या संरचना है इसकी। ठीक है, सीसीपी द्वारा एमएसपी और सिफारिश को लेकर के उपयोग किए जाने वाले मानदंड इसके क्या होंगे, है ना, ये भी देखना है। और आगे आते हैं खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, आपूर्ति श्रृंखला भंडारण क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है, उसमें क्या दायरा इसका होगा, क्या यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका होगी, स्थान इनका लोकेशन क्या होगा। ठीक है, सरकारी योजनाएं कौन कौन सी, जैसे कि किसान संपदा योजना। ठीक है, और यहाँ पर PMFME जो योजना है ये भी आपको है। ठीक है, तो देखो जितनी यहाँ पर चीज़ें आई हैं वो आपको यहाँ पर जाके आज भर में पूरी चीज़ें कवर करनी है। ये भी प्लस अब मैं हिस्ट्री का भी दे रहा हूँ, वो भी एक एक चीज़ छोड़ना है, एक एक चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है अपने नोट्स भी बना सकते हो, नोट्स में चीज़ों को ऐड कर सकते हो। देखो आप एक स्मार्ट तरीके से पढ़ो, क्योंकि आपने रिजल्ट देखा है हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो आया है एकदम ना के बराबर है ना। देखो ना के बराबर क्यों, क्योंकि लोग क्या है सिर्फ हिंदी को ही फॉलो करना है, तो गलत है वो, है ना, सिर्फ हिंदी को ही नहीं फॉलो करना। मैंने आपको पहले इंग्लिश की कुछ बुक बता दो, जैसे मैंने आपको तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक बताई थी उसको फॉलो कर सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, और जैसे अभी मैंने आपको एग्रीकल्चर ही बताई वो भी फॉलो कर सकते हो। देखो इंग्लिश को साइड अपना लेके चलना है, एकदम छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप जॉब में जाओगे, चलो आप पेपर निकालिए यूपीएससी। ठीक है, आप जब ट्रेनिंग होगी ना, मैं रियल बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं साथ में रहा हूँ, दोस्त फ्रेंड्स लोग के मैंने नोट्स लिखे हैं जो भी IPS है ना उनका, यहाँ पर मैंने नोट्स बनाया हुआ है कि जैसे कि एक दिन में इतना नोट्स मिलता था, तो एक दिन में मतलब पूरा नोट्स मिलता था, उन्होंने रेस्ट किया, नहीं बनाया नोट्स, तो क्या है 8-10 दोस्त लोग हैं, सबको शेयर कर दे, 5-6 पेज अपना लिखो। तो उसके लेकर मैंने नोट्स भी लिखे, मैं आपको नोट्स भी कभी दिखाऊंगा, फ्री होगा तो मैं नोट्स भी दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है, सब इंग्लिश में, कुछ हिंदी में नहीं है। इस वजह से क्या करना है, हिंदी को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैं फिर से बोलते चल रहा हूँ,
वरना आप पेपर पास हो गए उसके बाद आपको इंग्लिश स्पीकिंग और गहरी से गहरी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, जिस वजह से कुछ कुछ वर्ड सीखते चलो। यही सब वर्ड होते हैं, कोई नए वर्ड नहीं होता वहाँ पे, है ना। तो इंग्लिश को एकदम नहीं छोड़ना है। मैं भी पहले हिंदी में एकदम पूरा पढ़ता था, नहीं अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने हिंदी को साइड की हैं, इंग्लिश में ही थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर हूँ, है ना। तो आप लोगों को भी बोलता हूँ कि इंग्लिश फॉलो करते रहो। लेकिन जो कोचिंग क्लासेस वाले हैं वो बोलते हैं नहीं बोलते मुझे तो नहीं पता, बट आपने किया भी वो क्लास, बोला है तो ठीक है, नहीं बोला है तो अपने साइड से आपको लेके चलना है, ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला पर यहाँ पर भंडारण क्या होगा, बुनियादी ढांचा क्या होगा इनका, ठीक है। खाद्य विभाग जो है निगम, उसकी क्या चुनौतियाँ होती हैं, क्या इनके भंडारण को लेकर के गोदाम यहाँ पर देखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सब पॉइंट आप यहाँ से पढ़ोगे। आपको देखो जो बुक है ना संजीव वर्मा बुक में मोस्टली चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। नहीं मिलती तो मुझे बताओ, कुछ रामेश्वर सर की नोट्स में मिलेंगे, ठीक है। आप सब सोचो कि रामेश्वर सर के नोट्स में पूरा मिल जाए या संजीव वर्मा बुक में पूरा मिल जाए, तो नहीं, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, जो आपके नोट्स या करंट अफेयर्स में देखने को मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो आप मुझे बताना, मैं आपको पूरा लिस्ट वाइज टॉपिक करके PDF सेंड कर दूँगा, उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं, इनाम क्या होता है। इनाम कृषि विपणन सुधार, इस पर UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है पहले, ठीक है। कृषि विपणन, भारत में कृषि विपणन की प्रणाली संरचना क्या होती है। कृषि उपज बाजार की समिति के PMC जो होती है उसके अधिनियम के कुछ सुधार थे, ठीक है। विपणन में निजी निवेश की क्या आवश्यकता पड़ी थी। इनाम राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है ये। इनाम पोर्टल की कार्ड प्रणाली और उद्देश्य क्या होंगे इसके, ठीक है। किसानों के लिए लाभ, पारदर्शिता, बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना, ठीक है। कब यहाँ पर बेहतर मूल्य हम लोग यहाँ पर सुनिश्चित कर सकेंगे। किसानों के लिए लाभ क्या होगा, पारदर्शिता को बेहतर बनाना, चुनौती और भविष्य के लिए क्या संभावना हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अन्य पहल जैसे कि किसान रेल, इसको लेकर रेल उड़ान, इस सब को लेकर कुछ पहल है ना। जैसे कुछ पहल को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर उड्डयन मंत्रालय द्वारा यहाँ पर उड़ान स्कीम स्टार्ट की गई थी, है ना। जैसे ये तो ऐसे किसान को लेकर के यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी, राइट। रेल यहाँ पर परियोजनाओं को लेकर के यहाँ पर कुछ अभी चलाए गए थे मिशन, तो वो भी आपको देखना। तो ऐसे करके पॉइंट जोड़ के आप पढ़ोगे तो काफ़ी, देखो ये नहीं करना है कि आपने सिलेबस टॉपिक देखा, ये सब है जो मैंने टॉपिक दे रहा हूँ देखा, जल्दी से हड़बड़ में करना, हाँ ठीक है सब खत्म करना है मुझे बस शाम तक, नहीं। आपको चीज़ें हो सकता है UPSC क्वेश्चन 6-7 यहीं से पूछ ले, है ना। UPSC का नहीं पता, शायद एक भी ना पूछे, राइट। तो इस वजह से वो लेके चलना है कि अच्छे से पढ़ना है, मतलब ये नहीं करना खाना पूर्ति टाइप में, अरे ठीक है बस हो गया नहीं। UPSC एस्पिरेंट्स ऑफ, है ना, आपको डीप में जाकर चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि हिंदी मीडियम का रिजल्ट देखा है आपने, बिल्कुल बेकार रिजल्ट आया है ना। तो देखो बेकार कहने मतलब ये नहीं कि किसी के 20 रैंक आ गए तो अच्छा हो गया, किसी का फर्स्ट रैंक आ गया तो अच्छा हो गया, नहीं। उससे पूछो, उसका इंटरव्यू देखो, बहुत सी चीज़ें उसने इंग्लिश से फॉलो की होंगी, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको इंटरव्यू में इसका, इसलिए कहता हूँ इंग्लिश को चीज़ों को फॉलो करते रहो। हिंदी में बिल्कुल हिंदी में रहोगे ना तो डूब जाओगे आप, मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं हिस्ट्री में बाकी कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर कमेंट करके या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। हिस्ट्री में देखो कैसे करना है, यूरोपियन शक्ति का आगमन यहाँ से आप पढ़ोगे। इसमें पुर्तगाली आए थे, ठीक है। वास्को डी गामा का आगमन, कोचीन गोवा में बस्तियाँ, अल्मीडा और अल्बुकर की भूमिका क्या थी इसमें, ठीक है, पुर्तगालियों को लेकर के, राइट। डच में मसूलीपट्टनम पहली फैक्ट्री का मसाले का नियंत्रण, इसमें आप डच में ये सब चीज़ें पढ़ोगे आप, है ना। और अंग्रेज में क्या पढ़ोगे, अंग्रेज में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, थॉमस रो और जहांगीर के दरबार में व्यापारिक अनुमति जो थी ये पढ़ोगे आप, ठीक है। और फ्रांसीसी में पढ़ोगे पांडिचेरी की स्थापना और डुप्ली की महत्वाकांक्षाएं, राइट। व्यापारिक संघर्ष जो यहाँ पर आएगा इसमें शक्तियों के बीच समुद्र और पर अधिकार को लेकर होने वाली आपसी लड़ाइयाँ, ये आप यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप यूरोपीय शक्ति का आगमन जो होगा यहाँ से पूरी चीज़ों को पढ़ोगे। आपके पास बुक होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, आज़ादी के बाद भारत, वहाँ से पढ़ सकते हो, है ना। आज़ादी के बाद भारत है, और एक है प्लासी को लेकर के कोई बुक है, प्लासी डिवाइडेशन को लेकर के है, विभाजन प्लासी का ऐसा कुछ, तो वो भी बुक देखोगे। बुक अगर बोलोगे तो मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। अगर देखो नियरेस्ट बुक मिल सकती है आज से कल, मतलब 24 घंटे के अंदर में बुक मिल सकती है तो आप ले सकते हो। अगर इतना से ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर मत लो, है ना। क्योंकि देखो अगर दिल्ली साइड रहते हो, दिल्ली NCR साइड रहते हो, लखनऊ साइड रहते हो ना, मेन सिटी साइड अगर हो तो यहाँ से जाके आप बुक परचेस कर सकते हो। अगर एक दिन आपका लगता है बुक लेने में तो ले सकते हो। बुक आपके पास ये सब होनी चाहिए, मैं आपको पहले से ही बताता जा रहा हूँ कि बुक लो, बुक से ही कुछ चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है इसमें एंग्लो फ्रेंच संघर्ष, कर्नाटक युद्ध। जैसे कि मैंने इकोनॉमिक में बताया था कि रामेश्वर सर के नोट्स लेने के लिए, नोट्स में भी काफ़ी अच्छी चीज़ दी हो इनकी, ठीक है। कुछ कुछ के नोट्स, सब चीज़ें रखनी है, नहीं किसी आपने नोट्स ले लिया बस काम खत्म, बुक्स भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एंग्लो फ्रेंच संघर्ष कर्नाटक युद्ध में लेकर के यहाँ पर भारत वर्चस्व की लड़ाई थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध। इनके कारण क्या थे, इनके परिणाम क्या थे, इनकी संधियाँ कौन कौन संधि के यहाँ पर अंत हुए, है ना, ये सब यहाँ पर देखोगे। डुप्ले की नीति क्या थी इसमें, भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप की शुरुआत हुई थी इसमें। फ्रांसीसी के हार के कारण क्या थे, जैसे कि अंग्रेजों की नौसेना की मजबूती और कंपनी का सरकारी नियंत्रण ना होना, इससे क्या था, फ्रांसीसी की हार हुई थी। और ये पूरे पॉइंट, ये पूरा मतलब आंसर नहीं है आपका, इनकी हार क्यों हुई, इससे हार हो गई, नहीं। पूरी चीज़ आप जाकर डीप में पढ़ोगे, मतलब इसका की पॉइंट इसका सिर्फ लगा दिया मैंने, है ना।
कि आप फ्रांसीसियों की हार के कारण क्या थे, आप डाउट में रहोगे क्या कारण थे पता नहीं, है ना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि इनके नियंत्रण करना, कंपनी को, सरकार को नियंत्रण करना, ये सब चीज़। तो आप इसको डीप में पढ़ोगे, ठीक है। बुक में, नोट्स में, सब में मिलेगा आपको। सब स्टैटिक टॉपिक है। बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। यहाँ से जो व्यापारी शासक बनने का सफ़र शुरू होता है, ठीक है। प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध, देश शासन जो लगाए गए थे, ये सब यहाँ पर पढ़ोगे। ब्रिटिश विस्तार की नीतियाँ क्या थी, जो ब्रिटिश यहाँ पर विस्तार था उसकी क्या नीतियाँ थी, ठीक है। आपको देखना पॉलिसीज यहाँ पर थी इसकी, कौन कौन। ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अपनाए गए कुछ तरीके थे। सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा शुरू की गई, हैदराबाद, मैसूर, अवध, इसका शामिल होना इसमें। अगला है व्यवगत का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्यों को हड़पना, सतारा, झांसी, नागपुर, इसको लेकर के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। शक्तियों के युद्ध, साथ युद्ध क्या क्या, यहाँ पर क्षेत्रीय शक्तियों के साथ युद्ध हुआ था इसमें। एंग्लो मैसूर टीपू सुल्तान के यहाँ पर अंत कैसे हुआ, ठीक है। एंग्लो मराठा युद्ध को लेकर के मराठा शक्ति का पतन कैसे हुआ। एंग्लो सिख पंजाबी का विलय कैसे। देखो अब जो मैं हिस्ट्री बनाता चलता हूँ ना, मैं जब से स्टार्ट हिस्ट्री किया हूँ तब से बोलता जा रहा हूँ, डेली बोलता जा रहा हूँ कि आप हिस्ट्री के जितने मैं दे रहा हूँ पॉइंट, एक एक A4 पेज में इनको सबको सेट वाइज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितना भी ढूंढोगे, कितना भी जाके करोगे, एक एक चीज़ सिस्टम से आपको सिर्फ नहीं मिलेगी करने को, जो मैं आपको करा रहा हूँ। एक अच्छा सा ना आपका सिलेबस का ही नोट्स बन जाएगा पूरा, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा सा नोट्स अपना बना सकते हो। कुछ टाइम बाद, अभी नहीं, अभी आप इसको सिर्फ लर्न करो चीज़ों को, कुछ टाइम बाद आप नोट्स बना सकते हो। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े होते तो मैं आपको कब का नोट्स बनवा चुका होता है, सब चीज़ बता के, है ना। लेकिन आपको सिर्फ प्रीलिम्स देखना है, जैसे प्रीलिम्स हुआ मुझे देखना है भाई कहाँ पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। तो देखो वही बरसाती मेढक टाइप नहीं बनना है आपको, कंटिन्यू 1 साल तो देना ही देना है स्टडी को, अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, भले आप ये हो सकता है कभी 5 घंटे दे दो, कभी 6 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 0 घंटे नहीं, कभी बिल्कुल ना पढ़ो, नहीं 2 से 3 घंटे भी ठीक है, लेकिन कभी कभी, जैसे कि कभी आज मेरा मन नहीं है तो, लेकिन अभी प्रीलिम्स टाइम पे आपको 2 घंटे नहीं, कम से कम 6 घंटे प्लस, ठीक है, याद रखना है। तो देखो अपने माहौल में अपने हिसाब से अपने आप को ढालो, ठीक है। अभी जब मुखर्जी नगर में रहते हो, मुखर्जी नगर में क्या है, लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे नहीं पता, पूरे दिन तो रोज मुझे घूमते ही देखते, बाहर ही देखते ज़्यादातर तो लोग, है ना, क्या है, चलो ठीक है, क्या नहीं, पर्सनलाइज सब किया क्या करना, बट वहाँ से अगर अलग साइड आप देखते हो तो अपने आप कुछ अलग पाते हो आप, कि हाँ मैं वो चीज़ कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ ना, तो कुछ अच्छा फील लेता है वहाँ पे रहने के बाद, लगता है कि यार मैं बहुत से रहा हूँ यार, मेरे से रहा हूँ यार, कोई नहीं है ऐसा, है ना। तो कुछ ऐसी फीलिंग है। आगे आते हैं प्रशासनिक और कानूनी ढांचे सर्वोच्चता बनाए रखने को लेकर के कानून यहाँ पर है, ठीक है। रेगुलेटरी एक्ट को लेकर के यहाँ पर संसद का नियंत्रण, पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर है, और चार्टर एक्ट 1813 और 1833, ये भी पढ़ना है। सर्वोच्चता के क्या लाभ होंगे इसमें, आर्थिक धन की प्रभाव, धन की निकासी को लेकर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव में सती प्रथा का अंत, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी, सेना और पुलिस का संगठन, नियंत्रण बनाए रखने के लिए आधुनिकीकरण की व्यवस्था। तो इतने टॉपिक आज आपको यहाँ से पढ़ने हैं। तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक मिला के मैंने इसको बहुत सारे टॉपिक दे दिए, ज़्यादा बड़े नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल से देता, एक लाइन में टॉपिक लिखा है ऊपर, देखो दिखा दूँ आपको मैं, और इतने टॉपिक आप नहीं निकल पाते अगर मैं सिर्फ एक लाइन बोल देता कि इसलिए पढ़ के आपको आना है, आप कभी वो टॉपिक नहीं निकल पाते। जैसे कि मैं आपको बोल देता कि यूरोपियन शक्तियों का जो आगमन है, ज़्यादातर आप देखो ना टारगेट में लोग कराते हैं, है ना, कि यूरोपीय टॉपिक क्या दिया उन्होंने, टॉपिक देंगे यूरोपीय शक्तियों का आगमन है, ये आपको पढ़ के आना है, C-सेट का क्वेश्चन लगा के आना है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस से करना है। भाई कम से कम चीज़ों को, लोगों को समझाओ तो क्या क्या चीज़ कहाँ पे क्या है अंदर, है ना। इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, ये लिखने के बाद जितने भी टॉपिक यहाँ पे देखो, ये है, इसके अंदर सब टॉपिक आ गया, इसके अंदर सब टॉपिक यहाँ पर है, जैसे कि मसूलीपट्टनम पहली फैक्ट्री, उसके बाद मसालों का नियंत्रण कैसे हुआ है ना। तो डीप में जा करके उसके बाद फिर इसके अंदर इसका टॉपिक आया, उसके बाद फिर इसके अंदर सब टॉपिक है। तो कितने बन सकते हैं पॉइंट और सब टॉपिक, वो मैंने आपको एक एक करके अच्छे से कवर करके निकाल के बताया। इस वजह से बोलता हूँ नोट करते रहो, अच्छे से है बहुत, है ना। मैं अपने पास खुद नोट करके रखा हूँ, क्योंकि मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ ना, तो मुझे भी रखना होता है। मैं इसलिए क्या करता हूँ, आप भी अच्छे से पढ़ लो, है ना, मैं भी पढ़ रहा हूँ, कुछ अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताने के लिए हूँ, ठीक है। देखो अब अगला क्या है, अगला आपको करना है, कल हम लोगों ने दिए थे बजट, बजट में आपको क्वेश्चन दिए थे करने को, 1 से 100 तक तो हो चुके थे ना, 101 से 150 या पूरे कर सकते हो, 170 प्लस क्वेश्चन है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर पूरे कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं 70 करीब 20 क्वेश्चन बचेंगे, वो कलेक्ट कर देंगे, कर पाओगे तो ठीक है, वरना 50 क्वेश्चन तो करने ही करने यहाँ से। PDF में टेलीग्राम पर दे दूंगा, डाल भी चुका हूँ PDF, अगर फिर से नहीं मिल रहा है तो बोलो, मैं आपको फिर से प्रोवाइड करा दूंगा। देखो चीज़ों को बोलना होता है, ये नहीं कि अपने पढ़ के छोड़ के चले गए, छोड़ो क्या बोलूँ, क्या सोचेंगे बोलूँगा, तो कुछ नहीं सोचना है मुझे, मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ। आपको नहीं मिला ठीक है, नहीं मिला, मैं सीधे से क्या टॉपिक निकालता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन समझ बनाना है, आप UPSC एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, माइंड थोड़ा ओपन डेवलप रखना है, ठीक है। आगे आते हैं, अर्थव्यवस्था, टॉपिक 4,
हाँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, टॉपिक 4 पढ़ना है। कल हम लोगों ने टॉपिक 2-3 पढ़े थे, छोटे-छोटे थे, आपको टॉपिक 4 पढ़ना है। मैं 5 भी देने वाला था, बट हिस्ट्री और इकोनॉमिक को देखते हुए मैंने आपको इतने ही टॉपिक ही दिए हैं, सिर्फ इतना आपको पढ़ना है यहाँ से, ठीक है। मैगजीन टेलीग्राम चैनल पर है, नहीं मिलेगी तो बोलो, मैं आपको प्रोवाइड फिर से करा दूंगा, उसी में एक बार दे भी चुका हूँ। और देखो उसके बाद अगला मैंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ 3 टॉपिक हैं वही, ठीक है। एक तरह से 2 ही टॉपिक समझ सकते हो, हिस्ट्री और इकोनॉमिक का, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक का बजट भी, इकोनॉमिक का आपका ये PT 65 भी है। और यहाँ से जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिवीजन नहीं भूलना है, टारगेट कंप्लीट करके खुश नहीं होना है, ठीक है। अभी UPSC है आगे, UPSC से पहले रिवीजन है। हम लोग क्या पता है हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग टारगेट पढ़ के ख़त्म किया, ये सेकंड आ गया, उसके बाद हम लोग क्या खुश हो गए। लेकिन UPSC यहाँ बैठा है, उससे पहले रिवीजन है। टारगेट करके हम लोग खुश हो गए, खुश होने के बाद आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद आपको UPSC आएगा आगे। ध्यान रखना है, टारगेट करने के बाद अगर UPSC डायरेक्ट जाओगे ना तो ये रिवीजन बीच में नहीं आएगा, तो गोल हो जाओगे आप। इसलिए रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, कड़ी है समझ लो रिवीजन करना, ठीक है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें खत्म हुई और यहाँ पर एंड करते हैं इसको। PDF में आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा और अपना टॉपिक स्टार्ट करो सुबह 9 बजे से करना, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा पूछा करो, बताया करो, है ना, क्या कुछ ऐड करना है। देखो मैं अपने अकॉर्डिंग तो अच्छे ही ऐड कर रहा हूँ, कुछ और भी ऐड करना है तो बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तरह से मेजर सब्जेक्ट चल रहे हैं, है ना, इसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकते बीच में। बाकी मैं आपको टाइम है, मैं आपको किसी सिस्टमेटिक ढंग से कराता रहूँगा। जो बड़े टॉपिक है ना उनको अच्छे से हो जाने दो, फिर सबको एक बार रिवीजन भी हम लोग यहाँ पर टाइम देंगे। लेकिन अपने साइड से रिवीजन नहीं छोड़ना है कि बोलो कि भी सर तो बोलेंगे रिवीजन को टाइम देंगे, नहीं, हमारे डिपेंड पर नहीं रहना है, ठीक है, रहना है, बट इतना नहीं कि हाँ पढ़ना लेकिन आपको ही पड़ेगा, ठीक है। मैं कितना भी आपको हेल्प कर दूँ, कितना भी कर दूँ, कॉपी किताब नोट्स आपको लेके ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड करते हैं इसको, और हम लोग शाम को देखेंगे 6 बजे MCQs। और आज जो MCQs कल वाला था ना, वो मैं आज यहाँ पर मॉर्निंग में अपलोड करूँगा, क्योंकि कल शाम को नहीं अपलोड कर पाया, क्योंकि कल UPSC का रिजल्ट था, थोड़ा सा बिजी था मैं ना। तो आज मैं आपको वाला MCQs अभी कर रहा हूँ, हो सकेगा तो आज वाला अगर रहेगा तो कल करूँगा, या शाम को जैसा भी रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।